प्रथम अनंत फिल्म प्रोडक्शन की सारे परिवार की तरफ से जय श्री कृष्णा। बहुत एक पावन दिन आज है, जो कि इस राधा मोहन मंदिर के प्रांगण में हम लोग बैठकर आज इस एक फिल्म की मुहूर्त करने जा रहे हैं, जिस फिल्म का नाम है राम रेखा। इस राम रेखा बोलने से तो बड़ा भक्तिमय आवाज़ आता है, भक्तिमय शब्द सुनाई देता है। उसी की तरह आज इस फिल्म की शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं। सबसे कामना होगी, सबसे प्रार्थना होगी कि इस फिल्म के लिए सब कोई प्रार्थना करे, दुआ करें। जोहार संगीमन। तो मदन मोहन मंदिर जो झारखंड कर सबसे प्राचीन मंदिर में से एक है। ये मंदिर में आज नागपुरी कर एक प्रेम कहानी से भरपूर फिल्म राम रेखा कर शुभ मुहूर्त करल गेलक, जेकर में अतिथि मनालय और सबसे पहले विधि विधान से पूजा पाठ करल गेलक। उकर बाद शुभ मुहूर्त कर शुरुआत होलक। अपने मन देख सके ना, शुभ मुहूर्त कर फोटो है, मुख्य अतिथि करत हैं। राम रेखा शुभ मुहूर्त। ओके। ये फिल्म जो है अनंत फिल्म प्रोडक्शन कर बैनर तले बने के लायक है और इकर जो डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, डॉक्टर वाई के मिश्रा हैं, जो नागपुरी कर बहुत सारा फिल्म बनाए चुके हैं। इनकर ये 8वां फिल्म है और बहुत सारा सुपरहिट फिल्म भी दे हैं। हमरे थोड़ा मंदिर का अवलोकन कर ली, फिर मुख्य अतिथि जे नागपुरी कर सुप्रसिद्ध लेखक हैं धर्मेंद्र प्रवाही, उनकर वक्तव्य के सुन ली। यही है कि रेखा जो है सब, तो जितनी भी महिला है, जो भी शक्ति है, कोई माता के सामने जिस पद में जो भी है, लेकिन महिला है, उसके बिना हमारी सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है। और इधर मोहन है, राधे कृष्ण है, तो राधे राधे हैं और राधा कृष्ण, और उनके नाम पर जो प्रेम कहानी बनी होगी, तो अब तो उसकी कल्पना ही कर सकते हैं। मैंने कभी कहानी पढ़ी नहीं है, मैंने उसकी गहराई में कभी जाने का प्रयास किया नहीं है। तो फिल्म, इसका मतलब फिल्म जो है तो निश्चित रूप से उस प्रेम में एक अजीब तरह का द्वंद्व होना ही चाहिए। ये मैं अनुमान के बस पर कर रहा हूँ पढ़ने तो। और उस प्रेम का अंत होगा, किसी आदर्श नहीं होगा। अभी राधा कृष्ण नहीं मिलते हैं, लेकिन कोई एक क्षण भी नहीं है कि राधा कृष्ण से वियुक्त हैं, अलग हैं, या कृष्ण राधा से वियुक्त हैं। तो ये प्रेम कहानी जो होगी, ये फिल्म अभी हमारे डॉक्टर साहब का यह 8वां की उपलब्धि है। ये 8 फिल्मों, या 8वीं संख्या है फिल्म के निर्माण की। इनको शुरू से ही फिल्मों की ओर है, और फिल्मों की ओर होने का मतलब कि साहित्यकार भी हैं, तो वो जरूरी है, संगीतकार भी हैं, तमाम तरह की रचनात्मकताएँ इनमें भरी हुई हैं। और इनके जो इन्होंने जितनी फिल्में बनाई हैं, उनका यहाँ के वासी और स्थायी होने के चलते मैं जानता हूँ कि उनका बॉक्स ऑफिस भी ठीक रहा है। ईश्वर से यही प्रार्थना है आज के इसमें कि इनका, क्योंकि इसमें विनियोग है, तो जब हम विनियोग करते हैं तो फल की कामना तो करते ही हैं, तो उस विनियोग के हिसाब से और उससे अधिक भी, क्योंकि इसमें जनसेवा बहुत है। आप कोई कह सकते हैं तो फिल्म बना रहे हैं, फिल्म में बहुत जनसेवा है। फिल्म के माध्यम से इतना संदेश और इतनी तेज़ी से फैलता है कोई भी संदेश, जो भी इनका कथ्य होगा निश्चित रूप से ही आदर्श होगा। कोई फिल्म में खर्च करके, और कोई तो नहीं कहेगा मीरा की तरह, जो मैं ऐसा जानती प्रेम करे दुख होए, जगत ढिंढोरा पीटती प्रेम करे ना। और उसमें भी एक सार्थकता है, एक सकारात्मकता है कि प्रेम ही सब कोई करे, लेकिन उसको नकारात्मक ढंग से करने की जो बात है। इस फिल्म में प्रेम को किस आयाम से, किस एंगल से, किस कोण से इन्होंने देखा है, और क्या इनकी उसमें निष्पत्ति है, क्या इसका सारांश निकालते हैं, ये तो देखने की बात है, रहस्य की बात है। अधिक समय आपको नहीं लूँगा, हालांकि हमको संचालक महोदय ने कम समय दिया, तो मैं तो आशीर्वाद देने के लिए क्यों कम समय दिया, आशीर्वाद मैं देता रहूँ, क्या फर्क पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद
कि आप डॉक्टर साहब को पहला धन्यवाद इससे देंगे कि तमाम बातों को, जैसे रामरेखा में प्रेम गुप्त है, वो उसका गोपन क्लियर नहीं होता है, स्पष्ट नहीं होता है, उसी तरह से उन्होंने गुप्त ही रखा। बस आपको मुहूर्त करना है। अब मुहूर्त के बारे में हमको जिज्ञासा हुई तो बताए ही, और यहाँ आकर के खुला कि यहाँ तो प्रेम कथा का ही है, तो प्रेम कथा ही सारा संसार है। ये सारा संसार प्रेम कथा है। सब लक्ष्मी नारायण है, सब राधे कृष्ण है, सब रुक्मिणी राधा है, सब वही है, यही रूप है, सिर्फ भूमिका बदलती है। जैसे एक ही पुरुष पिता, पुत्र, भाई, सखा, मित्र, अब कितना कितना कोई, उसी तरह से नारी का भी सिर्फ पद बदलता है, नारी वही होती है। और नारी और पुरुष से ही ये तमाम हम देखते हैं सृष्टि। तो ये लंबी कहानी और ये सब मैं नहीं कहूँगा, सिर्फ यही कहूँगा कि राम रेखा जिस तरह से जुट रहा है दोनों, तो ऐसा ही कुछ संदेश होगा ही, निश्चित रूप से होगा। और इनकी ये फिल्म जहाँ पर आए हैं, स्वयं प्रेम के अवतार हैं, प्रेम के धाम है, वहीं पर तो ये इसलिए आपकी प्रेम कहानी बहुत बहुत ढंग से सफल हो, लोकप्रिय हो, अर्थकर हो, यही मेरी शुभकामना है। यही मेरी और सब कुछ अच्छे से हो, क्योंकि मदन मोहन मंदिर से शुरुआत हुआ है, तो सब कुछ शुभ शुभ हो, है ना। और विशेष तो जानकारी मुझे नहीं है, कहानी के विषय में हमको बता नहीं सकते हैं, है ना। यही है मेरी शुभकामना है। हमारे वाईके मिश्रा जी हमारे आइडल हैं, और मैं तब से इनका फ़ैन हूँ जब मैं कलाकार नहीं, एक छोटा सा लड़का हुआ करता था। और इन्हीं के रास्ते पे चलते चलते और इनका मैं बराबर आशीर्वाद लेता रहता हूँ। और थोड़ा सा नाराज़गी अभी हमको हुआ, पता चला वर्षा को फ़ोन किया, हमको क्या फ़ोन नहीं किया। इसमें लड़ाई होगा, ऑन बिहाफ हम कर दिए थे। हाँ नहीं, मेरा जो उनका प्रेम है इसमें थोड़ा सा हमको बैठे बैठे एक्सक्यूज देना चाहेंगे हम। हाँ बहुत और मैं उस वक्त मेन रोड में थी, बट बोले कि घर पहुंच के मुझे कॉल करना, और घर पहुंच के मैं कॉल की, बोले कि आज तुम 18 तारीख को मुहूर्त है, बस तुम मुहूर्त में पहुंच जाना। और इनका फ़ोन आना ही बहुत बड़ी बात है कि इनका मूवी अच्छा ही बहुत अच्छा रहता है। और अगर मुझे याद किए तो ये मेरे सौभाग्य की बात है, इसलिए मैं बिना कुछ जानकारी के मैं बस पहुंच गई, बस यही है। और मैं चाहूँगी कि हमारा जो पूरा टीम है वो बहुत अच्छे से काम करे, और हमारी जो मूवी है, सारे आर्टिस्ट का यही सपना होता है कि उसकी मूवी बहुत बहुत ज़्यादा हिट हो। तो मेरा भी एक यही सपना है कि जैसा कि नाम है राम रेखा, एक प्रेम कहानी, और प्रेम कहानी लोग ज़्यादा पसंद करते ही है देखना, तो बस यही है मेरा कि हमारा मूवी हिट हो बस। सबसे पहले बात है कि डॉक्टर साहब को मैं 96 से फॉलो कर, और 97 में उनकी फिल्म आई दौड़ के, मैं पहले फिल्म देखा, फिर 30 साल बाद आज हम एक जगह पर जमा हुए हैं। मैं इनकी फिल्मों को देखता आया, समझता आया, और इनके साहस को आज भरपूर प्रणाम करेंगे, सलाम करेंगे, क्योंकि जो साहस है ना सिनेमा बनाने का, सबसे पहला बात ये है। आता जाता तो कुछ नहीं है, आता जाता कुछ नहीं है, घर में जो पैसा है वो लगा लीजिए, आराम से एक सिनेमा बनाइए, अपना हॉल में नाम छपा हुआ देखिए, बस खुश होकर घर चले। अब जो लगाए सो लगाए। तो इस बार पूछना होगा डॉक्टर साहब कौन कौन वाला ज़मीन बेचे अभी। दूसरा कोई उपाय नहीं है, ये सब कोई जानते हैं। और जब भी मेरे सिनेमा संबंधी इनसे जब भी ज़रूरत पड़ा, बात हुई, उनको जब भी कहे ये तुरंत उपस्थित हुए मेरे साथ। और जो हम लोग एक दो कार्य को किए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इस समय आते रहे। और खुशी की बात है इस बार इन्होंने मुझे अपने सिनेमा में जोड़ा है एज ए बतौर एक्टर। तो मैं बोला मैं एक्टर तो हूँ नहीं, तो बोला अरे हर डायरेक्टर एक एक्टर होता, आप आइए तो। बोले ठीक है, तो धन्यवाद। आप अगर मुझे जोड़े हैं तो मैं आपके साथ जुड़ूंगा, और उनके साथ जुड़ा हूँ। और मेरा ये कामना रहेगा ये फिल्म बहुत बेहतर बने, हम लोग सब इसमें सहयोग करेंगे, और इस बार जरूर पैसा वापस आए। मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता अभी। तो वो कहते हैं ना कि अगर पिता को अपने पुत्र पे अगर वो योग्यता दिखे तो बेटे के लिए एक बहुत गर्व वाली बात होती। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरे पिता ने मुझे इस लायक समझा कि मैं ये कैरेक्टर करूं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पापा। और रही बात राम रेखा फिल्म की, तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि इस फिल्म का जो कैरेक्टर है राम, इस कैरेक्टर के साथ मैं नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा, ना मैं इस कहानी के साथ नाइंसाफ़ी होने दूंगा।
मैं अपना 100 नहीं 200% देने वाला हूँ इस फिल्म में। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि अब बहुत जल्दी ये फिल्म बनने वाली है। सो थैंक यू सो मच। मैं बैठ के ही सोच रहा था कि सारी बातें क्या अपोसक्ति है क्या मेरे बारे में जो बोल रहे हैं। ऐसा कभी मुझे लगा नहीं कि मैं कुछ किया या कर पा रहा हूँ। फिर भी तमन्ना है कुछ करूँ। अर्थोपार्जन की कोई तमन्ना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सिनेमा की दुनिया में झारखंड की एक पहचान हो। इसी पहचान के लिए मैं अनवरत 1997 से लगा हुआ। फिल्में कुछ आई, कुछ लोगों को पसंद लगा, कुछ को नहीं भी लगा हुआ। ऐसा नहीं है, सबको सब पसंद लगता है। लास्ट फिल्म मेरी आई थी 2015 में, बेलूरा। बेलूरा कहने से इसे उसका वैल्यू घट जाता है। बेलूरा मैंने उसकी महत्ता को समझाने का प्रयास किया था उसमें, इसलिए फिल्म का पूरे नाम था बेलूरा द इडियट। इडियट के आगे भी कोई द नहीं लगाता है, फिर भी मैंने लगाया द इडियट। ये बेलूरा ऐसा वैसा नहीं है, द इडियट है। मेरे पड़ोस के गांव में एक दंगा होने जा रहा था। अक्सर दंगा कहने से हिंदू मुसलमान का ही दंगा ध्यान में आता है। और जो मुझे पता चला था कि लड़ने वाले ना हिंदू थे ना मुसलमान थे। कुछ लोग थे जो लड़ाना चाहते थे। वैसे लोग ना हिंदू होते हैं ना मुसलमान होते हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ वो इंसान ही नहीं होते। लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं हुआ। चिंगारी भड़की, शोला नहीं भड़क सका, शांत हो गया। उस पृष्ठभूमि में मैंने बेलूरा द इडियट बनाया कि कैसे लोग लड़ाना चाहते हैं। और जो बेलूरा था, लोग उसको बेलूरा इसलिए कहते थे कि वो मंदिर भी जाता था, मस्जिद भी जाता था, गुरुद्वारा भी जाता था और चर्च भी जाता था। बहुत पहले मैकलुस्कीगंज जाने के रास्ते में एक जगह है, उसका नाम है दुली। मैं 1990 में घूमने गया था तो मैं देखा था कि एक ही जगह पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च है। मैं बहुत आकर्षित हुआ था। क्या सोच थी जिन्होंने इसे बनवाया था। मैं सोचा इसे कभी हाईलाइट जरूर करूंगा कि झारखंड में एक ऐसा भी जगह है जहां लोगों की सोच इस तरह है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ रहें। अगर धर्म स्थल एक साथ है तो फिर एक साथ मिलेंगे ही और ये परस्पर संबंध हम लोग का प्यार का बढ़ता जाएगा और मेरे मन में किसी तरह का क्लेश नहीं आएगा एक दूसरे के प्रति। उसके लिए मैंने एक कैरेक्टर तैयार किया बेलूरा, जो आजकल के लोग उस तरह के लोग को बेलूरा कहते हैं। अच्छे लोग उसके माने जाते हैं जो कट्टरवादी होते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जो अपने धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बोलता है और भड़काने की कोशिश करता है, वही आजकल हीरो होता है। मैं समझता हूँ शैतान है, डेविल। इस तरह की सोच होनी नहीं चाहिए। तो वो फिल्म आई थी। उसके बाद मैं करीब शांत हो गया था, क्योंकि सिकदर जी ने बताया एक नया पैसा फिल्म से आता नहीं है वापस, वो जाता है। अगर आप पैसा कुआं में डाल दें तो हो सकता है किसी के बाल्टी से बाहर आ जाए पैसा, लेकिन फिल्म में अगर डाल देते हैं, कम से कम झारखंड की फिल्म में तो पैसा तो कभी नहीं आता। ये सोच के ही लोग डालते हैं और अपनी माटी के लिए सेक्रीफाइस होनी चाहिए। आज भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जो लोग भी बलिदान दिए, क्या सोच के आए थे क्या कि आज़ाद भारत के वो मंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे या कोई मंत्री बनेंगे? नहीं, उनकी एक ही सोच थी कि हम भारत माँ को आज़ाद करेंगे। आज हम लोगों के दिल में भी ये सोच होनी चाहिए कि झारखंड में हमारी संस्कृति, हमारी कला की एक पहचान होनी चाहिए। उसी दिशा पे मैं अग्रसर हूँ, आप लोग भी अग्रसर हैं। मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे इस ग्राम के अध्यक्ष, सेक्रेटरी, मंदिर संरक्षक समिति के, जिन्होंने मुझे इस फिल्म का मुहूर्त करने के लिए अनुमति प्रदान किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करता हूँ। पुनः बहुत कम लोगों को मैंने बुलाया, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने जिन्हें बुलाया वो लोग आए। फिल्मी आदमी हो, एक दो लाइन मुंह से निकल ही जाता है। तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पे लेके आए। कौन कैसे आए कैसे नहीं आए, लेकिन आ तो गए। मैं उन सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप लोगों की शुभकामना चाहिए। जो बीड़ा मैंने उठाया है ये सफल हो और सफलता की पूरी गारंटी लेके जाता हूँ। उस दिन आए थे
वक्त हमारे परम पूज्य महानुभाव ने आशीर्वाद दिया था और ये आश्वस्त किया था कि यहाँ जो भी आता है, जिस काम के लिए आता है, वो सफल होता है। बिल्कुल। मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ और जाहिर सी बात है, बड़े कलाकारों की छोटे कलाकार पर कृपा दृष्टि होती है, तो ये तो नटनागर है। इनकी कृपा दृष्टि हम लोग पर होगी ही। बिल्कुल। और कहानी 2 लाइन में मैं बताता हूँ ताकि उत्सुकता बनी रहे। ये कहानी शुरू होती है राम रेखा। वो मेला लगता है सिमडेगा में, उस स्थल का नाम है राम रेखा। कहानी की शुरुआत राम रेखा मेला से होती है। वहाँ एक नर्तकी आती है, उसका नाम है रेखा, और उस मेला देखने के लिए एक जमींदार का लड़का पहुँचता है, उसका नाम है राम। वो उसे लेके अपने गांव में आ जाता है। आने के बाद उसकी तकलीफ की शुरुआत या बुरे दिन की शुरुआत उसी दिन से हो जाती है। समाज का जो दृष्टि है सिर्फ एक ही पक्ष को देखना चाहता है, दूसरा पक्ष कभी समझना ही नहीं चाहता है। अगर दोनों पक्ष समझ ले कि उसको लेके आया है, कारण क्या है, अगर दोनों पक्ष को समझ ले तो दिक्कत कहीं नहीं है। लेकिन सिर्फ एक पक्ष देखने में अच्छा लगता है, सारे लोगों को मैं नहीं करता। समाज के बहुत सारे लोग हैं जो दोनों पक्ष को देखते हैं, समझते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, सहयोग भी करते हैं। लेकिन बहुत देर ऐसे हैं जो एक ही पक्ष देखना चाहते हैं। हीरो उसका शिकार हो गया है और राम और रेखा का विछड़न हो गया है। दोनों बिछड़ जाते हैं और दोनों एक दूसरे की तलाश में सारी जो है सो उम्र गुजार देते हैं। लेकिन कहा जाता है ना, प्यार अगर सच्चा हो, निष्कलंक हो, निष्कपट हो, निस्वार्थ हो, तो एक दिन वो अपनी परिणति को प्राप्त करता है। पुनः एक बार उसी मेला में जीवन के 70वें साल, 70 वर्ष हो गए थे दोनों के, और उस बुढ़ापा में दोनों का उस राम रेखा मेला में ही मिलन होता है, सुखद मिलन होता है, सुखद समापन होता है। यही फिल्म की ऑनलाइन कहानी है। मैं आप लोगों से चाहूँगा कि शुभकामनाएं दें ताकि फिल्म सफल हो। धन्यवाद।